लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का मेगा प्लान है। मौजूदा सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इधर विपक्ष में इस पूरे आयोजन से ही मुंह फेर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज के समाचार विशेष में बात इसी मुद्दे पर कि क्या 22 के बहाने 24 की तैयारी चल रही है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी राम मंदिर की लहर के बीच चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में लग गई है। वहीं विपक्ष चुनावी लाभ लेने का आरोप लगा रही है। सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। राम मंदिर से लहराएगा बीजेपी का परचम। राम मंदिर से बीजेपी को कितना होगा फायदा? राम मंदिर की सफलता की विपक्ष ढूंढ पाएगी काट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार, चुकानी होगी कीमत या मिलेगा फायदा? पूरे देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है। रामलला की मूर्ति कैसी होगी? कार्यक्रम कितना भव्य होगा? रामलला का दरबार कैसा होगा? राम भक्त इन सवालों के जवाब के लिए 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे भुना रही है। बीजेपी देश को बता रही है कि मंदिर को लेकर किया गया वादा उसने पूरा कर दिखाया है। बीजेपी इसे आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना की तरह पेश करने की तैयारी में जुटी है। गौरतलब है कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। देखिए, आरोप तो हमसे भारतीय जनता पार्टी पर 1990 के दशक से लग रहा है और ये सच्चाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया गया था उसको राजनीतिक समर्थन दिया और हमारे कार्यकर्ता कार्य सेवा में मारे गए, विश्व हिंदू परिषद के मारे गए, आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए। तो इसको जो लोग कहते हैं कि वोट बैंक का मामला बना दिया है भाजपा ने, स्वतः हम पसंद हैं हिंदू जनमानस की कि इस मुकाम तक आज जो दिन आया है 550 वर्षों के संघर्ष के बाद आज राम मंदिर का उद्घाटन हो पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के श्रेय को कोई नहीं नकार सकता। बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी है। बीजेपी को उम्मीद है राम मंदिर की लहर उसे 50% से ज्यादा वोट शेयर और 400 पार सीटों का टारगेट हासिल करने में मदद करेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इसके उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन कर बीजेपी चुनावी लाभ लेने की कोशिश में है। देखिए, हम और आप नहीं मान रहे हैं, पूरा देश, सारी जनता, और छोड़ दीजिए जो हमारे धार्मिक प्रमुख हैं, जो सनातन धर्म के मुखिया लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने आपत्ति जताई है। उन लोगों का भी कहना यही है कि इसे आप राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक राजनीतिक इवेंट बना दिया आपने, जबकि आधे अधूरे घर में तो गृह प्रवेश लोग नहीं करता, आप आधे अधूरे मंदिर में भगवान का प्रवेश करा रहे हैं। ये देश के लिए अपशकुन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सनातन धर्म में। अभी मौका था, आप मंदिर को पूर्ण कर लेते। 2 महीने 3 महीने बाद रामनवमी का समय आ रहा था, एक अच्छा मुहूर्त था और उस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाती और उसमें हमारे धार्मिक प्रमुखों को शामिल किया जाता, उनके हाथों से कर्मकांड कराया जाता तो बेहतर। राम मंदिर से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, आज के इस बातचीत में कुछ हमारे अतिथि भी स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अशोक बड़ाइक जी हैं, बीजेपी से प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही ईश्वर आनंद जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो दोनों हमसे जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल रहेगा, बीजेपी पर बार बार सवाल उठा रही विपक्ष और कह रही है मेगा प्लान है और लोकसभा जो चुनाव है उसको देखते हुए पहले ही 22 जनवरी को जो है ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या मेगा प्लान है पार्टी का?
देखिए, ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि ये 2024 का बैतरणी पार लगाने का ये एक तरह से मेगा इवेंट है। देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राम मंदिर का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से 90 के दशक से लगातार हम लोग राम मंदिर निर्माण का आंदोलन किए। राम मंदिर हमेशा मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, उनके जो चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का घोषणा हम लोग हमेशा किया है। और ऐसा कोई नहीं कि आज 2024 का चुनाव और आज हम लोग राम मंदिर निर्माण की बातें कर रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है, यह सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से 500 साल जो अपने प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, जो 75 सालों में जो सबसे ज्यादा राज किए कांग्रेस, वो कभी उनको चिंता नहीं हुई कि प्रभु श्री राम जो इस देश के आराध्य देव है, इस देश के लोगों के, सनातन प्रेमियों के दिलों में बसते फिर हैं। ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिर को पूरा क्यों होने नहीं दिया गया, आधा ही हो गया, पहले इतनी जल्दी क्या थी वहां पर? देखिए, अब तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो मुझे लगता है कि शायद वो जाकर निर्माण को वो देख कर आए हैं, इस तरह से वो बता रहे हैं। अरे पूरी की पूरी जितने भी जो वहां जो महंत है, जितने वहां पुजारी है, मंदिर से संबंधित सभी लोग, जो प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, जो निर्माण कार्य से जुड़े लोग हैं, सभी लोग वहां उस कार्य को निर्माण करने के बाद, पूर्ण करने के बाद ही वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बचपना बयान है, मैं तो आपको बता दूं, ये बचपना बयान है। जेएमएम को लोग, मुझे लगता है जाकर वो पहले 22 से पहले उनको निमंत्रण मिला होगा, वो जाकर आए हैं और जिस तरह से बखान दे रहे हैं। देखिए, मैं तो स्पष्ट कर दूं कि 22 तारीख को पूरे रीति रिवाज, सनातन, पूरे महंत, पुजारी, संत, सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और अलग अलग सामाजिक राजनीतिक दल के अगुवा लोग वहां उपस्थित होंगे। बस मैं तो इंडिया अलायंस के साथियों से भी आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी आए, प्रभु श्री राम का जो 500 साल का जो वनवास था वो खत्म होते अपने आंखों से देखे, और पिछले कुछ दिनों में जो आपने कुछ ऐसा काम किया था जिसको प्रायश्चित करने का आप लोग काम करें। चलिए ईश्वर जी, मुझे लगता है इसका जवाब होगा आपके पास। एक तो पहले ये बता दीजिए कि इतनी क्या जल्दी है प्राण प्रतिष्ठा करने की, और क्या वाकई पूरा मंदिर तैयार हो गया और उन्हें कह सकते हैं कि एजेंडा नहीं बनाना है इसे चुनाव का, पहले अपने मुद्दों में रख चुके थे, बस उसे पूरा कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको जोहार करता हूँ और जय सियावर रामचंद्र की जय बोलता हूँ। देखिए, चारों शंकराचार्यों ने कहा कि हिंदुस्तान भर में बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं, पंचांग जिसको बोलते हैं हम लोग। किसी पंचांग में पूस या पौष माह में कोई भी नया मंदिर, नया भवन के प्रवेश का कोई भी मुहूर्त नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे विद्वान भाई ने कहा अभी कि जेएमएम के प्रवक्ता जाकर देखा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे बेहद भाई जैसे मित्र है राजीव रंजन, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, बोलिएगा तो मैं आप कॉल लगा सकते हैं यहाँ से उनको बगैर मेरा परिचय दिए हुए। वो अभी गए थे 10 तारीख को, उन्होंने बताया कि मंदिर पूरा होने में कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। तीसरी बात, जो सबसे चिंताजनक बात है, पूरा देश जल रहा है। देखिए, आर्थिक मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है। 205 लाख करोड़ का देश पे कर्जा हो गया, जो जीडीपी के लगभग बराबर हो गया है। हम लोग श्रीलंका की राह पे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी वो। अरे मंदिर बनाना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है, मंदिर तो बनता ही रहता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, तो यहाँ मंदिर कोई मंदिर तो बनना है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है। श्री रामचंद्र जी हमारे हृदय में है, सबके हृदय में, हर एक हिंदुस्तानी के हृदय में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं। दूसरा, अब देखिए, अगर ये लोग रामनवमी को करते तो क्या बुरा होता। और ये रामानंद संप्रदाय का था और निर्मोही अखाड़ा जिसने बहुत कुर्बानियां दी इस मंदिर के लिए, निर्मोही अखाड़े को किनारे कर दिया गया, रामानंद संप्रदाय को किनारे कर दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी का, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का ये इवेंट बन के रह गया है, ये हिंदुओं का इवेंट नहीं है। ये धर्माचार्य जो है, चारों जो शंकराचार्य है, जिनके बारे में सब लोग, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबी जुबान से बोलते हैं कि भैया वो साक्षात शंकर के रूप है। शंकराचार्यों, चारों दिशाओं में जो चारों हमारे शंकराचार्य हैं, उनको भी दरकिनार, उनका भी सलाह नहीं लिया गया, उनको भी नहीं माना जा रहा। तो ये सारा कुछ जो है इवेंट किया जा रहा है बिहेस्ट में, हड़बड़ी में, कि जल्दी से जल्दी चुनाव का जो बैतरनी है, का काम तो आप 10 साल में किए नहीं। रोजगार देने का आपने वादा किया था, काला धन लाने का आपने वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, और तमाम तरह के वादे आपने किए, सारे वादे आपके फेल हो गए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 24 चुनाव के पास, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं 24 के चुनाव के लिए।
तो ये बस हड़बड़ी में आधे अधूरे मंदिर को बिना किसी मोड़ के चलिए अशोक जी, मुझे कर रहे लगता है हैं कि बारी बारी से आप इसका जवाब देंगे। पहला तो ये जो शंकराचार्य वाला उन्होंने कहा, हर जगह ये सुर्खियों में भी है कि जो जितने शंकराचार्य उन्होंने मना कर दिया यहाँ आने से। उन्होंने ये कहा है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना और कहीं कहीं मुहूर्त। जो शास्त्रों का कह सकते हैं कि उन्हें पालन करना नहीं है। पहला ये हो गया। दूसरी तरफ जो चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है कि चुनाव के लिए ये एजेंडा पहले से, और एक और चीज, क्योंकि ईश्वर आनंद जी कहा कि मंदिर है, भारत है तो यहाँ पर मंदिर बनते रहते हैं। हालांकि राम मंदिर अयोध्या की अलग बात है, बहुत लंबा इतिहास है। बिल्कुल। एक एक करके थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें इसका। देखिए, जो बार बार शंकराचार्य का बात करते हैं ये लोग, मैं तो लगता है कि आप तो मीडिया के बहुत विद्वान, आप मीडिया के आप प्रतिनिधि हैं, थोड़ा आप चैनल में कौन सा शंकराचार्य बोले, थोड़ा एक बार अगर आपके पास क्लिप होगा तो चला के अपने कांग्रेस के साथी को जरा दिखा देंगे। मैं दिखा देता दूसरी हूं। बात मैं दिखा देता हूं, मैं निकाल देता हूं। आप दिखाइएगा। दूसरी बात कि जिस तरह से बोले कि देश हिंदुओं का है, चलिए तो मैं तो पहली बार तो शौक हो गया कि मैं ईश्वर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, पहली बार कांग्रेस ने यह स्वीकार किया है कि देश सनातनियों का, ये देश हिंदुओं का है। लेकिन हमेशा स्वीकार करते हैं। लेकिन और भी लोग रहते हैं। लेकिन मैं तो यहां पर लेकिन लगाना चाहूंगा कि क्या हुआ था जब राम मंदिर आंदोलन में जब लोग गए थे, वहां सनातनी राम भक्त लोग वहां गए थे, आपकी सरकार थी, गोली चली थी, आपके इंडिया अलायंस के साथी है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप एक मिनट में रोकना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं। हिंदू को गोलियों से भून दिया गया। मैं रोकना चाहता, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप बात को घुमा रहे हैं। आप ही का सवाल, मेरे सवालों का आप जवाब हिंदुओं का दीजिए। देश है तो मैं हिंदुओं के बारे में बात कर पहले रहा हूं ना। शंकराचार्य का बताइए आप। मैं तो चैनल में बोल रहा हूँ। शंकराचार्य का मैं निकाल के दिखा दूं आपको? समाचार प्लस के एक मिनट में शंकराचार्य का निकाल दिखा रहा हूं। बोलना चाहिए कि अगर आपके पास क्लिप है तो आप हाँ, मैं चलाइए। दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, चलाइए। मैं दिखा पूरा रहा हूं। नेशनल टेलीविजन ने कई शंकराचार्य की बातों का यहाँ खंडन अच्छा, किया मतलब गया है। आप मना कर रहे हैं, शंकराचार्य ने मना नहीं किया है। देखिए, ये लोग क्या है ना, ये लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग को पता है कि 2024 में, देखिए हम लोग का कोई ऐसा नहीं कि कोई चुनावी मुद्दा है और हम लोग चुनावी मुद्दा को लेकर हम लोग यहां पर जाएंगे। हम तो यही तो स्पष्ट करेंगे, हम तो यही स्पष्ट कहेंगे कि ये जो बोले हैं कि ये जो हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, तो वो अपने देश में हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने का काम क्यों किए थे इनके सरकारों ने? इनके बारे में बताने चाहिए ना, इनके बारे में बताने चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। अरे जब हिंदुओं का देश है साहब, तो यहां मंदिर नहीं बनेगा तो यहां क्या बनेगा? आप ही स्वीकार कर रही है देश हिंदुओं का है, तो हिंदुओं का देश में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? यह तो दुर्भाग्य है इस देश का मैडम कि 75 सालों में राम मंदिर निर्माण नहीं कर पाए। और ये लोग क्या बोलेंगे आज? सियाराम रामचंद्र की जय लोग चैनल में बोल रहे हैं। यही लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहां नहीं बना रहे, 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। 22 तारीख को हम आपको बुलाएंगे, लेकिन आपका हिम्मत नहीं है। आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। बताए, आपको हम लोग निमंत्रण भी दिए, लेकिन आपका दम नहीं है। आप लोग अल्पसंख्यक वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का फिर से आप लोग तिरस्कार करने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या बात करेंगे राम प्रभु श्री राम? लेकिन और जिस हिंदू- तरीके हिंदू और से सनातन। बीजेपी पार्टी इसको पूरा प्रमोट कर रही है, ऐसा तो लग सकता नहीं, जो मैडम, यहाँ की ये- मेजोरिटी मैडम देखिए, पॉपुलेशन ये बोले है क्या हिंदू मंत्र? मैं आपको वोटरों बता की, दूं, वो तो जाएगी पार्टी की नहीं, तरफ। राम मंदिर ट्रस्ट एक बनाया गया है, वो नॉन पॉलिटिकल है, वो एक धार्मिक ट्रस्ट है, वो धार्मिक ट्रस्ट है। और धार्मिक ट्रस्ट वो आमंत्रण दे रहे, इनके पार्टी के भी मुखिया को दिया गया है। मैडम आप चला दीजिए, थोड़ा आप भी अपने चैनल में चला दीजिए इनका वीडियो क्लिप को। देखिए, ये शंकराचार्य हैं और इसमें कोई आपको अच्छा, आपको नहीं, शंका है कि आपके शंकराचार्य वीडियो का- सर्वोच्च है या मोदी सर्वोच्च है? इसका जवाब दे दीजिए। आपके वीडियो का हम सत्यता मैडम अगर कर देंगे तो हम मान लेंगे, आपकी वीडियो का सत्यता कर देंगे तो हम मान लेंगे। चलिए, वीडियो लेकिन हमारे दूसरी इस बात पर। मैडम, दूसरी बात इन्होंने कहा, आप जो मैं है राम आप- मंदिर अच्छा, निर्माण कौन सा ट्रस्ट, मूर्त है ये? वो नॉन कौन सा पॉलिटिकल, मूर्त है? वो अल्लाह नॉन और मंदिर पॉलिटिकल को वो संस्था है। 22 तारीख को कौन वो- सा मूर्त है? मैडम, बताइए। वो जब फिर इनको वो ये खड़ा क्या आमंत्रण है? करती है, रामानंद संप्रदाय ये क्या है? राम- चंपत राय कौन होते हैं? राम मंदिर चंपत निर्माण राय कौन में होते हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी निर्माण नहीं कर रही है, फिर तो भारतीय कोई जनता पार्टी कांग्रेस क्यों इतना निर्माण नहीं प्रचारित कर रही कर है। ये राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जिसके भारतीय सचिव जनता चंपत पार्टी राय के और उससे कार्यकर्ता, संबंधित फर्जी लोग हैं। कार्यकर्ता अच्छा जो ईश्वर जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो मंदिर है उससे प्रॉब्लम है कि बीजेपी इसको प्रमोट करे, उससे प्रॉब्लम है। बात कर रहे हैं ना? जब बोलिए, इनको- सवाल बोलिए इनको- मैडम। नहीं मैडम, इनको मैडम, इतने- सवाल कीजिए। मैडम जब इनको इतने प्यार है, 22 तारीख को जब चलिए मान लेते राम मंदिर का एक तिथि तय कर दिया गया, पूरे देश वो तिथि गलत है ना? पूरे वो अरे तिथि आप गलत आप तिथि सही है। है, पूरे दुनिया के हाँ। हिंदू गलत है, पूरे नहीं, दुनिया के हिंदू आप शंकराचार्य पहुंचे हैं। शंकराचार्य पूरे जो है, पूरे उससे बड़ा दुनिया कोई के नहीं हिंदू करता। सनातन
सूरत दुनिया के सनातन अयोध्या गलत है। पहुंच रहे हैं। खाली भारतीय जनता मतलब पार्टी के कांग्रेस सही है, सनातन। बाकी सब हिंदू और सनातन गलत है। भारतीय जनता पार्टी के सनातन, शंकराचार्य के सनातन नहीं। मैडम तो ये ईश्वर जो जी, बोल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है या इंडिया गठबंधन है, उसको किस चीज से दिक्कत है? यहाँ पर तारीख से दिक्कत पहली है बात या सुनिए। दिक्कत है राम से मंदिर दिक्कत है? राम मंदिर का निर्माण होने से दिक्कत है। एक मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात कि राम मंदिर के निर्माण का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। तो फिर एक बात- निमंत्रण मिला है हाँ, राहुल एक गांधी को मिनट, तो नहीं, जाना नहीं, चाहिए। नहीं। फिर वही बात मैं बोल रहा हूं जी। क्यों। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का तिथि जो है, मेरा एकदम सिंपल है। अभी ये शंकराचार्य का मैं आपको कोट कर सकता हूं। शंकराचार्य ने कहा कि पूष मास में, पौष माह में कोई भी शुभ कार्य का कोई भी मुहूर्त नहीं है, किसी भी कैलेंडर में, किसी भी पंचांग में। नंबर 1। नंबर 2 कि आधे अधूरे घर का भी गृह प्रवेश नहीं होता है। रामनवमी को क्यों नहीं किया जा रहा है? और बाद का कंप्लीट होने के बाद क्यों इतनी हड़बड़ी? तो आपको जनमानस को भी समझ में आ रहा है। रामनवमी में बीजेपी निमंत्रण देगी तो राहुल गांधी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, सब जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। अरे जो राम को एफिडेविट फिर वही बात है, एफिडेविट करता है, फालतू बात कर रहे हैं। राम मंदिर। ये तो हंसने वाली बात है। अरे ये भैया, आप लोगों को- बरगलाइए मत जनता को। अरे काल्पनिक शंकराचार्य से बड़े हैं आप। कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके काल्पनिक शंकराचार्य कौन से बोला बड़े हैं था? आप। राम सेतु काल्पनिक है, वो कौन शंकराचार्य बोला से था? बड़े हैं आप। अरे नहीं, कांग्रेस बताइए ना। शंकराचार्य से राम को- बड़े हैं। राम को आप लोगों ने काल्पनिक बोला था कि आप काल्पनिक शंकराचार्य बोला को था? काल्पनिक आपके- बता रहे हैं। आपके नया नया नेताओं ने- शंकराचार्य खड़ा कर बड़े रहे हैं। बड़े वकील कपिल सिब्बल, शंकराचार्य बड़े बड़े नेताओं ने, आपके नेताओं ने शंकराचार्य से राम बड़े को- हैं प्रभु मोदी। श्री राम को काल्पनिक बोला था। आप खाली और हल्ला आज करते हैं, आप प्रभु लोग श्री राम खाली हल्ला माला करते पान के मंदिर हैं, में खाली घूम हल्ला रहे करते हैं। हैं। अभी अच्छा, देखिए ना, पूरा बीजेपी घूम से रहे हैं। यहाँ पर अशोक जी, क्योंकि बार बार ये चीज बोली जा रही है विपक्ष के लिए भी कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो पूरा तैयार हो रहा है 2024 के लिए, वो अपना एजेंडा नहीं तय कर पा रहा है, लेकिन बीजेपी जो है अभी से एजेंडा लेकर के और सारी चुनावी तैयारी में। देखिए, हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं मैडम। हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस देश की हम लोग प्रभुता, संपदा, एकता, अखंडता की हम लोग बात करते हैं। ये लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। अरे उस समय कहा गया, आप कश्मीर के लोगों को भगा दिया गया। उस समय कश्मीर का न्याय आप ही की सरकार थी। अरे कश्मीर आप ही के समर्थन वाली सरकार थी। कश्मीरी आप ही के समर्थन वाली सरकार थी। नहीं दे पाए। जगमोहन दिल्ली लाल को गवर्नर थे, आपके दिल्ली में प्रतिनिधि। सिख समाज को काटा गया, दिन दहाड़े काटा गया। फिर सिख समाज आ गए। उसको न्याय दिलाने का बात नहीं सवाल ही किया। जवाब ही नहीं आपके पास। आप लोग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण के पाकिस्तान को समय में भारत का टुकड़े टुकड़े कर दिया। कश्मीरी आप लोग ब्राह्मण- भारत को जोड़ने की बात नहीं की। अरे जब टुकड़े महाराज, हो रहे तो उस समय खाली जोड़ने की हल्ला। बात नहीं की। क्या मैडम, आज ये लोग किसको न्याय बुला यात्रा लेती है? भारत जोड़ने का कोई बात ज्ञान कर रहे नहीं हैं। है, नॉलेज है, कुछ अरे भी बोलते हैं, हल्ला करने की आदत है। राम मंदिर टुकड़े टुकड़े में खंडित हो गया, तो उसको जोड़ने का काम नहीं किया। राम मंदिर का प्रभु ताला श्री राम कौन को खुलवाया जोड़ने था? का काम नहीं अशोक जी, किया। आज देश में लोग न्याय अशोक राम मंदिर जी, का ताला कौन खुलवाया था? चलिए अशोक जी, आप ही से सवाल है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अलग से ट्रस्ट बना है राम मंदिर का, लेकिन अभी ये जो पूरा राम मंदिर की हम बात करें ना, प्राण प्रतिष्ठा की, बीजेपी की द्वारा जिम्मेदारियां दी गई है, जो बीजेपी के सांसद बिल्कुल। है, विधायक है, मंत्री है, वो इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही है बीजेपी? मैडम तो आपको क्यों involve हो रहे हैं? नहीं, थोड़ा मेरी बात 2 मिनट में हम दे देंगे, उसके अच्छा बाद बात आप रहे हैं। बोलिएगा। देखिए, खरवास में अगर अशोक बड़ाई के एक सनातन है, हिंदू धर्मावली से संबंधित है, ईश्वर जी भी हिंदू है, बिल्कुल है। सनातन प्रेमी है। अगर कोई एक देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनर्जीवित हो रहा है, फिर से अगर भारत देश का रामकृष्ण के से पहचाना जाता है इस देश को, अगर उसका फिर से अगर विश्व के पटल पर अगर प्रभु श्री राम की गौरव गाथा गाया जा रहा है, तो अशोक बड़ाई ने हजारों अशोक बड़ाई खड़ा होकर अक्षत बांटेगा मैडम। और हम आमंत्रण करेंगे, ईश्वर जी को भी आमंत्रण करेंगे, कांग्रेसी साथी को भी आमंत्रण करेंगे। इसमें कोई राजनीति और गैर राजनीति अरे भैया, राम केवल आपके हैं क्या? अरे राम केवल आपके हैं? हम घर में नवरात्र करते हैं, खाली राम रामनवमी आपके करते हैं, तो हम अपने लोगों को, हित कुटुंब को हम आमंत्रण देते हैं, नहीं राम देते केवल हैं? आपके हैं। तो फिर अगर देश में अच्छा काम हो रहा है, आप साबित तो हम करें कि आमंत्रण राम मेरे देंगे। हैं, हम राम स्वागत है। आएंगे, राम को हम लाएंगे, अगर राहुल नीरव गांधी मोदी को जी- नहीं लाएंगे। राहुल गांधी जी अगर हाँ। सनातन प्रेमी नहीं है, अगर वो नहीं आ रहे, इतना इनकी झूठ। समस्या है। सोनिया गांधी को अगर राम को से हम लाएंगे, प्रेम नहीं राम को है, कहां से नहीं है, लाइएगा? तो इनका समस्या है। सुनिए ना, वो राम को भारतीय कहां से जनता लाइएगा? पार्टी का समस्या नहीं है। राम को कहां से और ला रहे दूसरी हैं? बात, मैडम आपने बोला आपको कि- इतना औकात हो आपने गया राम को बोला- लाने का? आपने बोला केवल राम मैडम- आपके हैं। आपने बोला मैडम कि सांसद विधायक को लगाया गया। मैं तो जी। डंके के चोट में बोल रहा हूं कि पार्टी ने लगाया है है आपको जो अगर केवल देश राम के- का नाम बेचना देश है। के गांव गरीब राम के नाम किसान पे चुनाव लड़ना जो है। राम को राम मानते को हैं, बेचना है। मैडम जो गांव गरीब किसान मजदूर जो हर एक अयोध्या कांग्रेसी, जा नहीं पाते हैं, हर एक देशवासी उसको राम भारतीय को जनता मानता है। पार्टी अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को गांव गांव के जो एकदम जो राम को मानते हैं, राम जिसको आराध्य है, उन लोगों को ले जाने का, दर्शन कराने का जिम्मेदारी मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता की जिम्मेदारी में चलिए, ये गर्व के साथ अब मैं बोल 22 सकता को हूं। कोई नहीं जाएगा।
अच्छा चलिए, क्योंकि विवाद हो रहा था शंकराचार्य के बयान का, तो हमारे पास भी एक क्लिप आ गया है, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, थोड़ा उस पर भी बात हो जाएगी। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रति। चलिए अशोक जी, अब हमने बयान भी सुन लिया शंकराचार्य का। चारों शंकराचार्य का बयान सुनाने के लिए मैं वो दूसरा बाकी में चारों शंकराचार्य का सुनाइए। नहीं, अगर एक को तो आप नहीं डिनाई कर, ठीक है, बाकी तीन का आप नहीं, एक को एक के बारे में आप बता दीजिए। मतलब इनको आप नहीं मानते शंकराचार्य हैं? ईश्वर जी का, इनको आप नहीं मानते कि शंकराचार्य हैं? ईश्वर जी का आरोप था चारों शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य का जिक्र मैं अभी देख लीजिए मेरे फोन में। चलिए आप एक ही का तो बता दीजिए ना। इसी का जवाब दे दीजिए ना। ये मतलब इनको आप शंकराचार्य नहीं मानते हैं? मैडम भाजपा वाला इनको शंकराचार्य, भारतीय जनता पार्टी इनको शंकराचार्य नहीं मानती। आज ये लोग शंकराचार्य हिंदू सनातन राम राम जप रहे हैं। जो राम को एफिडेविट करके जो काल्पनिक बोलने वाले लोग आज शंकराचार्य तक का बात को मान रहे हैं। ये तो अजूबा हो गया मैडम। एक लाइन जो अजूबा हो गया, जो टोपी लगा के खुलवाया जाया करते और थे, मूर्ति किसने रखवाया, पूजा किसने शुरू करवाया? कभी दरवाजा भूल गए थे। आप तो विरोध करते रहे आजीवन। की बात मान आप रहे तो हैं। विरोध कर रहे थे। चलिए ये कांग्रेस का कुछ तो सब बड़ी अच्छी बात है। मैं तो प्रभु ताला किसने खुलवाया था? देना चाहूंगा। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं इतना झूठ बोलने के लिए। परिवार को सद्बुद्धि देने का काम किया है। जो मंदिर भूल गए थे, शंकराचार्य की बात क्या को बात मान है, रहे क्या हैं। बात है। अच्छा भैया, अच्छा, लेकिन ईश्वर जी, क्योंकि कांग्रेस में भी सवाल उठ रहा है। मूर्ति कौन रखवाया था, ताला कौन खुलवाया था, जरा बताएं। ईश्वर जी। ताला कौन खुलवाया था? ईश्वर जी। भारतीय जनता पार्टी ने ताला खुलवाया था राम राम कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? राम राम बोलते तो आप ही ना बोलते थे कि राम। ईश्वर जी, राम क्योंकि को एक भी सवाल चुनावी कांग्रेस मुद्दा में भी बना बनता रहे हैं। है कि राम को भी चुनावी कांग्रेस मुद्दा के बना रहे हैं। नेताओं ने राम वास्तविक नहीं है, राम काल्पनिक के है। अस्तित्व पर ही राम सवाल सेतु खड़ा का किया था। कौन बोलते मैं थे? बता रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं था। ये तत्कालीन जो वकील थे, जो आज हमारी पार्टी में नहीं होकर के कुछ लोग जो है समाजवादी पार्टी में और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में। मतलब जब साथ में थे तब तो उन्होंने कहा ना, और वो राम की कांग्रेस सब पार्टी के वकील नहीं थे। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, बरगला रहे ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर आप बोल रहे, मैंने बोला व्हाट्सएप अगर चलता तो मैं व्हाट्सएप में सुनिए नहीं दिखा सुनिए, देता। मैं मुझे बोलने दीजिए। आप आपके बीच में मैंने बोला, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बड़े जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है, आलू से सोना टाइप से। ये जो था, कुछ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स थे जिनकी अपनी बात थी। जैसे आज ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स लड़ रहे हैं, जो मांग करें कि ईवीएम हमको दिया जाए, हम साबित करके दिखाएंगे कि ये गलत है। ठीक है, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स थे जिसमें कपिल सिब्बल थे, जो आज समाजवादी पार्टी में कुछ थे, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ठीक है, वो कांग्रेस का विचार यही। देखिए मैडम, 4 लाइन में बता रहा हूं। लेकिन जब बोला तब तो कपिल सिब्बल थे ना आपके साथ, 4 लाइन उस समय विरोध नहीं हुआ था। 4 लाइन में बता रहा। जवाहरलाल जी। नेहरू ने देश की आजादी के बाद 1950 में वहां नमाज बंद करा दिया। वहां नमाज होता था। उसके बाद कई बार प्रयास किया गया हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी पार्टी के प्रधानमंत्रियों के द्वारा। आपको पता होगा कि नरसिम्हा राव ने क्या किया उसके लिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव ने पूजा शुरू करवाया। देखिए, आप जबरदस्ती अगर श्रेय लूट रहे हैं, हिंदुत्व को बेच रहे हैं, श्री राम को बेच रहे हैं। श्री राम को लाएंगे कहां से लाएंगे भाई? श्री राम तो कण कण में, हृदय में, हर एक हिंदू के हृदय में, हर एक देशवासी के हृदय में, हर एक भारतीय के हृदय में हम लाएंगे। आपको औकात हो गया श्री राम को लाने का? श्री राम तो कण कण में व्याप्त है, हर एक हिंदू के, हर एक भारतीय के दिल में है। ये सब गलत बात है। इसको देखिए, आप बेहतर, आप जनमानस भी जानता है और आप भी जानते हैं कि मैडम कि ये इतना हड़बड़ी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका चुनावी फायदा लिया जाए। लेकिन श्री रामचंद्र जी इस बार जवाब दे देंगे।
चलिए आप इससे ज्यादा अपना नहीं जवाब कहना दे मुझे। दीजिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा अशोक जी, क्योंकि शंकराचार्य एक ही शंकराचार्य का चलिए हमने बयान सुना है, मैं चारों लेकिन का निकाल उन्होंने के ये दे कहा सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों का पालन नहीं हुआ था, इसलिए वे शामिल नहीं हो रहे। शास्त्रोक्त तो विधि जिस से तरीके कुछ भी से नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने इससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं अचानक से ही की है, और यहाँ भी अचानक से एक रात ये पता चलता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, शायद इसलिए शंकराचार्य नहीं आ रहे। देखिए, पहली बात है कि सनातन इतना विशाल समुद्र है कि जिसको हम और आप लोग 3 लोग भी यहाँ बैठ के हम लोग सनातन को समझ पाना संभव। जिस तरह से कांग्रेसी 75 सालों में कभी सनातन और राम को नहीं समझ पाए थे, अब ईश्वर जी क्रेडिट ले रहे थे। ना, कोर्ट में- वो क्रेडिट लेने की देखिए, जरूरत आपकी नहीं। बात को हम नहीं आप कहते। कौन होते हैं नहीं, लाइसेंस और क्रेडिट नहीं, देने वाले? बिल्कुल आप मोदी जी, कोई नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी जी और क्रेडिट ले राम रहे जी हैं। का राम जी राम का को टेप बेच रहे हैं। हटकर वहां विशाल राम को बेच विशाल रहे हैं। मंदिर बनने का काम हो रहा है। ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। मतलब कि दूसरी बात, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मोदी जी का आदेश था? तो आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों नहीं दिया? ना मेरी आपकी गजब सरकार बात में है। आपने affidavit फाइल किया। कोर्ट आपके दूसरी बात, कंट्रोल में, इसका मतलब मैं बोल तो रहे हैं आपको- कि सुप्रीम कोर्ट आपके कंट्रोल में है। इनकी बात को मैं डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अब बता रहा हूं। 22 तारीख को कोई भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। कोर्ट के ऑर्डर से ट्रस्ट हुआ ये। नहीं मैडम, ईश्वर जी आपकी बातों को मैंने सुना, मेरी बातों को सुना। ट्रस्ट ने तय किया 22 तारीख को, और कई ऐसे महंत, सैकड़ों की संख्या में महंत संत लोग बैठकर तिथि तय किए हैं, और शुभ मुहूर्त का मिनटों में सेकंडों में समय तय हुआ है। आप और हम और मैडम बैठ कर तय नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैडम जब करोड़ों हिंदुओं का आस्था जब 22 तारीख को अयोध्या जाने का है मैडम, तो मैं थोड़ा कांग्रेसी और ईश्वर जी से पूछना चाहता हूं कि आपको 16 तारीख ही मिला था भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए। करोड़ों पूरा दुनिया की नजर अयोध्या में है, और आप साहब भारत जोड़ने और न्याय यात्रा के लिए निकल पड़े। अरे राम को आप न्याय नहीं दिला पाए इस देश में, राम को भारत को जोड़ नहीं पाए, और आप न्याय यात्रा निकालने चले। मैडम ये फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं। न्याय दिला रहे हैं। अरे बाप, क्या बात है? भगवान को न्याय दिला रहे हैं। दशक में जो मोदी जी, कांग्रेसी क्या किया बात करते थे है? मैडम, क्या बात है? आज पूरे हिंदू अयोध्या क्या जाने बात की है? तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग यात्रा निकालकर उस अयोध्या, उस धार्मिक यात्रा मैडम, में मुझे डिस्टर्ब अच्छा, करने का चलिए काम कर रहे हैं। चलिए और ईश्वर वही जी, यात्रा आखिरी उत्तर सवाल प्रदेश रहेगा से आपसे। होकर गुजरेगी। एक मिनट बॉस, सुनिए। ईश्वर जी, यात्रा उत्तर प्रदेश होकर गुजरेगी, सुनिए ना, सुनिए और ना, आपस में सुनिए ना। टकराव की स्थिति उत्पन्न सुनिए, होगी। सुनिए। चलिए आप ही का सवाल पूछ रही, ईश्वर जी आपसे पूछ रही हूँ, अगर विपक्ष ये कह रही है कि ये राजनीतिक चीज हो रही है, या तुरु को पता है ऐसा कुछ पीएम मोदी ने खेल दिया है, क्योंकि जो आम जनता है या जो राम भक्त है, सनातन धर्म को जो मानते हैं, वो इन सब चीजों में शायद नहीं फंसेंगे। वो 22 जनवरी को अगर जाना होगा अयोध्या तो जाएंगे, अपने घरों में दिया जलाएंगे ही। तो विपक्ष गठबंधन है, खास करके जो कांग्रेस है, कुछ उपाय है उनके पास, क्योंकि प्रभाव तो बड़ा होगा पूरे देश भर में। मैडम पहली बात है कि सबको आने से मना किया गया है। 22 तारीख को सबको आने से मना किया गया है, ठीक है। उस दिन फ्लाइट का भाड़ा भी आप देख लीजिए, आप तो हिंदुस्तानी हैं, प्रबुद्ध है, अच्छी पत्रकार हैं। मतलब मना किया गया क्योंकि भीड़ वहां पर मेरी ऑलरेडी बात बहुत सुना जाए है। मैडम, जी। सुनिए ना, आप उधर से मत लॉजिक दीजिए ना, आप सुनिए। हमने कहा कि मना किया गया। जनरल लॉजिक हाँ है। जो भी है, हाँ, मना किया गया। दूसरी बात कि भाई राम को हम ला रहे हैं, ये अभी मेरे विद्वान भाई ने कहा कि राम को हम लोग न्याय दिला रहे हैं, मतलब भगवान को भी ये न्याय दिला रहे हैं, बाकी तो भगवान जानते हैं। तीसरी बात कि जब ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत इवेंट जब होगा, जो मोदी जी हर चीज का स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस हैसियत से दे रहे हैं? वो प्रधानमंत्री की हैसियत से दे रहे हैं कि वो ट्रस्ट में कुछ है? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं मंदिर के निर्माण से संबंधित। ये ट्रस्ट, अगर ये बोलते हैं तथाकथित जो भी ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में क्या निर्मोही अखाड़ा का कोई आदमी है? क्या रामानंद संप्रदाय का कोई आदमी? अगर अपने से आप मान लिए रोज नया शंकराचार्य जब पैदा कर दीजिए, अलग बात है, लेकिन वेरी सिंपल बात है। और आप भी जानते, सब देश जानता है कि रामनवमी में होता तो बड़ा सुंदर लगता, चलिए सर, और ये बड़ी आप अच्छी बोल बात चुके हैं, होती। क्लोजिंग कांग्रेसी स्टेटमेंट का दे भी फायदा ले रहे हैं। क्लोजिंग आप स्टेटमेंट जो बोल रही करेंगे, हूँ, कांग्रेस का स्टैंड अप क्या रहने वाला है इस पे? 24 में देख राम लीजिएगा। का जो बेड़ा पार श्री लगाएंगे ना, रामचंद्र जी जो बेड़ा कि पार दोबारा लगाएंगे, देख लीजिएगा। देश की जनता इन लोग ईवीएम मशीन में नजर नहीं आएंगे। अरे चलिए चलिए, ईश्वर जी चलिए, अपना चलिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या कांग्रेस रहेगा? का सबसे पहला है कि पूरे देश भर के पूरे भारत देश की तरफ से कांग्रेस जो है जय सियावर रामचंद्र की जय मतलब बोलती है। भारत न्याय यात्रा में भी जय श्री राम के साथ निकलेंगे राहुल श्री गांधी? राम ने नहीं, हमारा, जो सुनिए तो सुनिए, पार्टी से डिस्कस एक करने मिनट चाहिए एक वो। मिनट। मोदी जी की पत्नी ने इसलिए लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हमारे लिए जय सीताराम, जय सिया राम। बगैर सीता के श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आप है। दोनों का, जय अशोक जी, सियावर ईश्वर रामचंद्र की जी, जय। दोनों हमारे साथ आज के इस विशेष बातचीत में जुड़े। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का मुकाबला विपक्ष के इंडिया गठबंधन से है। बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है और कोशिश है कि राम प्लान से जीत की हैट्रिक लगाई जाए। चलिए अब ये तो समय ही बताएगा कि 2024 की राह इससे बीजेपी के लिए और आसान होती है या फिर विपक्ष के लिए मुश्किल। नमस्कार।